किसी बहन ने पूछा है, महाराज जी हमने दिसंबर में अपने कारोबार का मंगल मुहूर्त किया है, तब से अभी तक काम चालू नहीं हो पाया है, क्या भूमि पूजन द्वारा करने की जरूरत है क्या? भूमि पूजन तो द्वारा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी आप यहाँ काम आरंभ करते हैं तो मुहूर्त निकला करके तभी इसको आरंभ करें। आरंभ करने में मंगलवार और रविवार न हो, इतना ध्यान रखना। भूमि सोती है मंगलवार के दिन, उसको निषेध बताए। मंगलवार को तो भूमि खोदी भी नहीं जाती, उसका आप मुहूर्त जरूर निकलवा लीजिए। दूसरा प्रश्न किया है, क्या घर में समी वृक्ष लगा सकते हैं क्या? मैं पूर्व में भी बोला हूँ, समी है, बेल है, ये वृक्ष जो हैं ये पूजा चाहते हैं, वंदन चाहते हैं, और यदि वहाँ पर किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो, अपवित्रता ना हो, तो ये वृक्ष बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं, बहुत ज़्यादा फलदायी है, बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। बस मकान से इतना थोड़ा दूर लगे रहे, ये मैं पूर्व में बोला हूँ। इन वृक्षों की छाया बिल्डिंग के ऊपर ना पड़े, ये मैं पूर्व में बोला हूँ। और एक तीसरा प्रश्न और है, प्लॉट तो खरीद लिया है, लेकिन कैसे भी पैसे की ऐसी व्यवस्था नहीं बन पा रही है, प्लॉट को आरंभ कर दें, मकान भवन को बनाना शुरू कर दें। तो ये मैंने पूर्व में इसी 21 दिन के प्रोग्राम में, इस वास्तु विज्ञान में ही मैंने एक दिन निवेदन किया है, शुक्रवार के दिन उसी प्लॉट्स पर आप भगवान महादेव का अभिषेक कर दीजिएगा। अनार का रस है, दूध में मिला करके आप, गन्ने का रस है, उसमें आप मिला करके उस स्थान पर जहां आप अपना मकान या दुकान बनवाना चाहते हैं, शुक्रवार के दिन आप यह कर सकते हैं। कुछ ही समय तक कर लीजिए, कमाल हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। आइए आज की चर्चा यह है कि जो बिल्डिंग बन गई है, जो मकान बन गया है, थोड़ा फोड़ी ना करना पड़े, कोई ऐसा उपाय है? हाँ, ऐसा उपाय है। घर में तुलसी पूजन है, घर में पूजा में घंटी है, पूजा में कपूर है, रोली है, मौली है, सुपारी है, दीप जो 2 दिन से आप सुन रहे थे, सुबह शाम आप दिया जलाते हैं, दीप जलाते हैं, यह वास्तु दोष का नाश करती हैं चीजें, वास्तु दोष को ये समाप्त करती हैं। उन्हीं में से एक है जिसका नाम है शंख। ऋग्वेद में शंख की बहुत बड़ी महिमा है। ये बहुत समझने लायक बात है, और ये भी समझ लीजिए बातें आपको कोई बताएगा भी नहीं। जो मैं बात बोल रहा हूँ, देखिए मेरे सामने स्थानीय लोग यहाँ बैठे हैं, कितना बड़ा ग्रंथ रखा है जिसमें वास्तु की बातें कही गई हैं, और सब लोग तो इस ग्रंथ को भी नहीं ढूंढ पाएंगे जहाँ ये बातें कही हैं। और संस्कृत का ग्रंथ है, इसको ठीक है, मैं कोई ऐसी बड़पन वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना स्वाध्याय है, हमें ये पता है कि वास्तु की बातें कहाँ कहाँ। ऋग्वेद में वास्तु की बहुत बातें, इतनी बातें हैं कि व्यक्ति भटक नहीं पाएगा। अग्नि पुराण में है, नारद पुराण में है, स्कंद पुराण में है, मत्स्य पुराण तो पूरा भरा पड़ा है वास्तु से। उसमें तो मत्स्य पुराण में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि सीढ़ी कितनी ऊंची होनी चाहिए, कितनी चौड़ी होनी चाहिए, दरवाजे की हाइट इतनी है तो चौड़ाई उसकी कितनी होनी चाहिए। मत्स्य पुराण में लिखा है, मान लिया जाए आपके दरवाजे की हाइट है 8 फुट, तो आपकी चौखट कम से कम 8 अंगुल चौड़ी हो, ज्यादा हो जाए कम ना हो। मत्स्य पुराण में तो हर चीज का वर्णन है, कोई छोड़ा ही नहीं है। और उसी ग्रंथ के माध्यम से आज मुझे 22वां दिन है और मैं आपके बीच में कुछ बोल रहा हूँ, ये आप सुन लीजिए। तो हमारे वेद में लिखा है, शंख यस्य शंख, जिसकी पोल में कल्याण छिपा हुआ है उसको शंख कहते हैं। शंख की ध्वनि जहां जहां तक पहुंचती है, वहां भूत प्रेत अलाय बलाय ये सब चीजें टिक नहीं सकती। घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रुकता जिन घरों में शंख ध्वनि होती है। शंख में जल भर करके भगवान के ऊपर उसको घुमाया जाता है। ये घर के तमाम नहीं, संपूर्ण घर के दोषों को समाप्त कर देता है।